हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है SMJ हाउसिंग एंड अदर्स वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस फॉर 48 ITR पेज नंबर 165 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 अक्टूबर 2021 को आया। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी के यहां सर्च हुई। सर्च के बाद एसएससी को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए नोटिस भेजा गया सेक्शन 153A के अंदर, जो कि एसएससी ने कुछ टाइम पीरियड बाद, जो कि प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड था नोटिस के अंदर, उसके बाद एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल करी। असेसमेंट्स कंप्लीट होने के बाद एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज C की पेनल्टी इनिशिएट की गई और इंपोज की गई, जो कि ITAT ने भी कंफर्म किया। जैसे ही एसएससी के ऊपर पेनल्टी कंफर्म हुई, डिपार्टमेंट ने एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन जो है वो लॉन्च किया। ये प्रोसिक्यूशन दो सेक्शंस के अंदर किया गया। सेक्शन 276C, जो कि ये कहता है कि विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स के लिए है, और एक 276CC, जो कि फेलियर टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम के लिए है। ये दोनों प्रोसिक्यूशन जो है वो लॉन्च कर दिए गए। इन द मीन टाइम एसएससी जो है वो ITAT के पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट चला गया। डिपार्टमेंट ने जो प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया था वो प्रोसिक्यूशन बेसिकली ITAT के पेनल्टी ऑर्डर होने के कंफर्म होने के बाद तुरंत लॉन्च किया, और कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के जो डॉक्यूमेंट्स थे उनसे ये पता चलता था कि डिपार्टमेंट का जो मेन स्टांस था प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने का वो ये था कि साहब अब ITAT ने पेनल्टी कंफर्म कर दी है, अब हम प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकते हैं। जब एसएससी हाई कोर्ट के अंदर पेनल्टी के लिए अपील में था तो हाई कोर्ट ने ये पाया कि कहीं पे भी डिपार्टमेंट ये नहीं बता पाया है कि एसएससी ने इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं या कंसीलमेंट ऑफ इनकम की है। इसीलिए हाई कोर्ट ने एसएससी के अगेंस्ट जो पेनल्टी ऑर्डर कंफर्म किया था ITAT ने, उस ऑर्डर को नलिफाई कर दिया, उस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। अब एसएससी का यह कहना था हाई कोर्ट के अंदर कि साहब जो प्रोसिक्यूशन का आधार है पेनल्टी ऑर्डर होना, ITAT के द्वारा कंफर्म किया जाना, अब वो स्टैंड नहीं करता, और जब एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं बनती तो प्रोसिक्यूशन का भी कोई मायना नहीं बनता। ये मेन एसएससी का इस केस के अंदर कहना था। तो हाईकोर्ट ने इस बात के ऊपर यह कहा कि देयर इज नथिंग फर्दर सर्वाइव्स फॉर प्रोसिक्यूशन टू एस्टेब्लिश इन द कोर्स ऑफ ट्रायल। जब एसएससी के ऊपर पेनल्टी ही खत्म हो गई है तो अब कुछ भी ऐसा नहीं बचता कि जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना सर्वाइव करता है। पेटिशनर ने एक बात यह भी कही, द पेटिशनर कंटेंडेड दैट पुटिंग द पेटिशनर्स थ्रू द ऑर्डियल ऑफ ट्रायल वुड बी ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज, क्योंकि इस केस के अंदर जो पेनल्टी है वो हाईकोर्ट ने डिलीट कर दिया था। द डिवीजन बेंच ऑफ द हाईकोर्ट डिलीटेड द लेवी ऑफ द पेनल्टी कंफर्म्ड बाय द ITAT, एंड इन दिस केस वन मोर थिंग वाज दैट द डिपार्टमेंट हैज नॉट गॉन into the appeal against the order of the High Court into the Supreme Court for deleting the penalty of the SSC. The department initiated prosecution only after confirming the penalty of the ITAT. तो जब डिपार्टमेंट ने वो पेनल्टी कंफर्म होने के बाद ITAT के प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया था, और अब वो पेनल्टी ही डिलीट हो गई थी जिसके ऊपर मेन प्रोसिक्यूशन था, जिसके बाद मेन प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया गया था, तो अब प्रोसिक्यूशन का भी कोई मायना नहीं रह जाता, ये हाईकोर्ट का कहना था। सो वंस द पेनल्टी इज डिलीटेड द प्रोसिक्यूशन हैज नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। तो पूरे केस से एक ये बात सामने आती है कि जिन केसेस के अंदर पेनल्टी डिलीट हो जाती है वहां पे एक बहुत अच्छा केस इस चीज का बन जाता है कि एसएससी के अगेंस्ट जो है प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
SMJ हाउसिंग एंड अदर्स वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 448 ITR पेज नंबर 165 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।